नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे, जिन्हें आमतौर पर ल्यूकोनाइचिया कहा जाता है, एक आम समस्या है जिसे कई लोग अनुभव करते हैं। यह स्थिति सौम्य होती है और आमतौर पर किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं होती। हालांकि इन धब्बों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें विटामिन और मिनरल की कमी, चोट और कुछ स्वास्थ्य स्थितियां शामिल हैं। इस विषय पर गहराई से विचार करते हुए हम नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों के विशेष कारणों, लक्षणों और उपचारों का विस्तृत चर्चा करेंगे। ल्यूकोनाइचिया का परिचय। ल्यूकोनाइचिया नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे या रेखाओं की उपस्थिति को संदर्भित करता है। यह एक सामान्य समस्या है और अक्सर यह हानिरत रहित होती है। हालांकि कभी कभी यह किसी अनिर्णित स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकती है। ल्यूकोनाइचिया के दो प्रमुख कारण होते हैं: पूर्ण ल्यूकोनाइचिया और आंशिक ल्यूकोनाइचिया। पूर्ण ल्यूकोनाइचिया में पूरा नाखून सफ़ेद हो जाता है, जबकि आंशिक ल्यूकोनाइचिया में केवल कुछ हिस्सों में सफ़ेद धब्बे होते हैं। नाखूनों की संरचना और उनकी वृद्धि। नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि त्वचा और बालों में पाया जाता है। नाखून की जड़ नाखून मैट्रिक्स में होती है, जो नाखून के आधार पर त्वचा में नीचे स्थित होती है। नाखून धीरे धीरे उगता है और मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अंगुली के ऊपर हिस्से की ओर बढ़ता है। नाखूनों की वृद्धि दर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर निर्भर करती है। आमतौर पर नाखून प्रति माह लगभग 3 मिलीलीटर की दर से बढ़ते हैं। सफ़ेद धब्बों के सामान्य कारण। पहला है चोट। नाखून पर सफ़ेद धब्बों का सबसे सामान्य कारण चोट होती है। जब नाखून की जड़ या मैट्रिक्स को चोट लगती है तो इससे नाखून पर सफ़ेद धब्बे बन सकते हैं। चोट के बाद यह धब्बे नाखून के साथ साथ बढ़ने लगते हैं और समय के साथ नाखून के ऊपरी हिस्से पर आ जाते हैं। चोट के कारण बनने वाले धब्बे अक्सर छोटे और बिखरे हुए होते हैं। दूसरा है पोषण की कमी। विटामिन और मिनरल्स की कमी, विशेष रूप से जिंक और कैल्शियम की कमी भी नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का कारण बन सकती है। जब शरीर में पोषक की कमी होती है तो यह नाखूनों की संरचना और विकास पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे सफ़ेद धब्बों का निर्माण होता है। एलर्जी। कभी कभी नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे एलर्जी के कारण भी हो सकते हैं। यह एलर्जी नाखून के उत्पादों जैसे कि नेल पॉलिश, नेल हार्डनर या अन्य केमिकल्स के प्रति हो सकती है। फंगल संक्रमण। फंगल संक्रमण भी नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का कारण बन सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों में आम है जो बहुत समय तक गीले वातावरण में रहते हैं, जैसे कि तैराकी करने वाले या व्यंजन धोने वाले। फंगल संक्रमण नाखूनों को कमज़ोर और भंगुर बना सकता है, जिससे सफ़ेद धब्बों का निर्माण हो सकता है। दवाओं का प्रभाव। कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स या कीमोथेरेपी नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का कारण बन सकती है। दवाओं के कारण होने वाले ये धब्बे सामान्य रूप से हरिनिहित होते हैं और दवा के बंद करने के बाद धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों के कम सामान्य कारण। स्वास्थ्य स्थितियाँ। कुछ गंभीर स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी या यकृत विकार नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का कारण बन सकती है। हालांकि ये मामले दुर्लभ होते हैं और आमतौर पर अन्य लक्षणों के साथ आते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ व्यक्तियों को जन्मजात ल्यूकोनाइचिया हो सकती है, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति के नाखून पूरी तरह से सफ़ेद हो सकते हैं और यह वंशानुगत समस्या भी हो सकती है। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का निदान। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का निदान करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी गंभीर स्थिति का संकेत तो नहीं है। यदि व्यक्ति के नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे लगातार बने रहते हैं या अन्य लक्षणों के साथ होते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। डॉक्टर नाखूनों की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार रक्त परीक्षण या अन्य परीक्षण कर सकते हैं। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बों का उपचार। अधिकांश मामलों में नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे स्वतः ही गायब हो जाते हैं। यह नाखून बढ़ता है। यदि सफ़ेद धब्बे चोट के कारण हुए हैं तो विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति को अपने नाखूनों की देखभाल करनी चाहिए। पोषण सुधार। यदि सफ़ेद धब्बे पोषण की कमी के कारण हो रहे हैं तो संतुलित आहार लेना और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना महत्वपूर्ण है। जिंक, कैल्शियम और विटामिन बी
की कमी को दूर करने के लिए पूरक आहार का सप्लीमेंट्स का सेवन किया जा सकता है। संक्रमण का उपचार। यदि सफ़ेद धब्बे फंगल संक्रमण के कारण हो रहे हैं तो एंटी फंगल क्रीम या दवाओं का उपयोग करना आवश्यक है। संक्रमित नाखूनों का उपचार करना ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ यह संक्रमण नाखूनों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।